आपको संडे वाली क्लास में बताया था कि यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल हो, यह भर्ती बिल्कुल एकदम किसी भी समय इनके नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश रेडियो विभाग में, जैसे उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस पीएससी में कांस्टेबल के पद होते हैं, हेड कांस्टेबल के पद होते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश रेडियो विभाग में ऑपरेटर के पद होते हैं। ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, बहुत बढ़िया जॉब होती है, ऑफिस की नौकरी होती है, बहुत बढ़िया। ज्यादातर जो हेडक्वार्टर या जो जिले का हेडक्वार्टर होता है वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। तो अभी 3 तरह की, जैसे कुछ समय पहले जेल वार्डर और वो जो घुड़सवार पुलिस और जो फायर वालों की अलग अलग वैकेंसी निकली थी ना, ऐसे ही ये वैकेंसी है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विभाग एक ही है, उत्तर प्रदेश रेडियो विभाग, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग। विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग, जिसको रेडियो संवर्ग भी कह सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की भर्तियां आई हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की भर्तियां आई हैं, महिला और पुरुष दोनों को। पहली भर्ती है सहायक परिचालक। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं सहायक परिचालक। जो सहायक परिचालक वाली भर्ती है, इसे आप असिस्टेंट ऑपरेटर भी कह सकते हो, जो वायरलेस ऑपरेटर आदि होते हैं। सहायक परिचालक, कुल पद 1374 पद है। कुल पद कितने? 1374। एक एक चीज इसकी आप समझ लीजिए। कुल पद 1374 है। आवेदन करने की तिथि 20 जनवरी से 28 फरवरी है। आवेदन की तिथि 20 जनवरी से 28 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। असल में अभी पहले इसलिए घोषणा कर रहे हैं कि कहीं अगर उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग गई तो ये लोग फिर भर्ती नहीं निकाल पाएंगे। शैक्षिक इसकी देख लीजिए, 12वीं पास, लेकिन फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। 12वीं पास, लेकिन क्या होनी चाहिए? भौतिकी और गणित होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स और मैथ इसमें जरूर होना चाहिए। 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। इसमें जो आपको आयु मांगी है वो 18 से 22 वर्ष मांगी है। जनरल की जो आयु मानी है वो 18 से 22 वर्ष मानी है। समझिए मेरी बात, 18 से 22 वर्ष ये इसकी आयु मानी है। सहायक परिचालक 13 से 74 पद, 12वीं भौतिकी और गणित से क्लियर होनी चाहिए। अब इसका सिलेबस वगैरह क्या है वो अलग बात करेंगे। उसके बाद में आ जाती है जो सेकंड भर्ती है, वो हो जाती है प्रधान परिचालक। इसी विभाग में जो दूसरी भर्ती है यह है प्रधान परिचालक। इससे आप ये कह सकते हैं कि जो चीफ ऑपरेटर होते हैं, चीफ ऑपरेटर, यांत्रिक की भर्ती जिसे कहते हैं, मैकेनिकल, ये थोड़ा सा इसमें डिप्लोमा लेवल की आपसे वो मांगी गई है। कुल पद 936 पद हैं। कितने पद हैं? 936 पद हैं। अच्छे से याद रखिएगा, इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। फॉर्म इसके भी 20 जनवरी से 28 फरवरी। इसमें आपसे मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा। तो इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा है। इसमें पढ़ाई क्या मांगी है? 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा है। वो कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, आईटी में हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है। कई सारी इसमें बता रखी है। ये इनकी जो आपसे आयु बोली है वो 20 से 28 वर्ष। इसमें जो आयु वो कितनी है? 20 वर्ष से 28 वर्ष। 20 वर्ष से 28 वर्ष। तीसरी जो भर्ती है वो कार्यशाला कर्मचारी जिसको बोलते हैं। कार्यशाला कर्मचारी या कार्यशाला मतलब जो वर्कशॉप वाले होते हैं, वर्कशॉप से संबंधित ये भर्ती है। इसके जो पद हैं ये 120 पद हैं। ये कितने पद है भैया? 120। और इसमें आईटीआई मांगी है। इसमें क्या मांगी है? आईटीआई या फिर हाई स्कूल, या तो 10वीं क्लास, 10वीं या आईटीआई मांगी है। और इसमें 120 पद हैं। कितने पद हैं? 120 पद है। याद रखिएगा, आईटीआई, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो टेलीविजन, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब में या तो हाई स्कूल हो या फिर सरकार द्वारा कोई और समकक्ष परीक्षा अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई हो। 10वीं भी हो सकती है और इसमें आईटीआई भी हो सकती है। इसमें भी जो आयु है वो 20 से 28 वर्ष मांगी है। इसमें भी आयु कितनी मांगी है? 20 से 28 वर्ष मांगी है। यह जनरल के लिए, बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल की छूट है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, 3 प्रकार की भर्ती है। एक उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की तीनों है। एक सहायक परिचालक, असिस्टेंट ऑपरेटर, 1374 पद। इसमें 12वीं होनी चाहिए भौतिकी और गणित के साथ। आयु होनी चाहिए 18 से 22। महिला पुरुष दोनों के लिए है। एक चीज इसमें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों ही, तीनों ही भर्ती महिला पुरुष सभी के लिए है। ये दोनों ही भर्ती महिला पुरुष सभी के लिए है। समझे मेरी बात? इसमें महिला भी भर सकती है और इसमें साथ ही पुरुष भी भर सकते हैं। ये दोनों के लिए।
सब में महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की वो है कि कितनी सीट होंगी। चलिए, दूसरा प्रधान परिचालक जिसे चीफ ऑपरेटर कहते हैं, 936 पद, 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, 4-5 किसी में भी आपका डिप्लोमा हो सकता है जो इसमें दे रखी है, इसलिए एक बार आप नोटिफिकेशन खुद जरूर पढ़ना। कार्यशाला कर्मचारी, वर्कशॉप ऑपरेटर, 10वीं अथवा ITI दोनों में से कोई भी, 120 पद, इसमें भी आयु 20 से 28 वर्ष। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब सुनिए इसके आगे की जो चीज है। बाकी आरक्षण की बात करें, आयु में छूट की बात करें, आयु में छूट की बात करें तो SC, ST या OBC, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बाकी एक सभी राज्यों के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी राज्य के व्यक्ति भर सकते हैं, लेकिन आयु में छूट केवल उत्तर प्रदेश। इसके जो फॉर्म की डेट है तीनों की, वो 20 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक है। 20 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और ये 28 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी। लिखित परीक्षा क्या होगी? ऑनलाइन। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी और नेगेटिव इसमें नहीं है, याद रखिएगा, नेगेटिव इसमें नहीं है। लेकिन इसमें 50%, इसका जो सिलेबस है वो कुछ समझिए। इसमें 100 अंक के 4 सब्जेक्ट होंगे, 100 अंक के 4 विषय, तो कुल मिला के 400 अंक की परीक्षा होगी। कितने अंक की? 400 अंक की इसमें परीक्षा बताई गई है। इसमें जो परीक्षा बताई गई है वो कितने अंक की बताई गई है? 400 अंक की परीक्षा। इसमें हिंदी में 100 अंक होंगे। हिंदी में क्या होंगे? 100 अंक। इसमें आपके एक सामान्य ज्ञान और विज्ञान, इसमें विज्ञान का चीफ रोल होगा, विज्ञान का महत्वपूर्ण रोल, और सामान्य ज्ञान अथवा विज्ञान, इसके 100 अंक हो गए। इसके बाद में जो गणित होगा, गणित के इसमें 100 अंक हो गए, और जो रीजनिंग होगी, जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग भी इसमें UPSI लेवल की होगी, इसके भी 100 अंक हो गए। तो 100 अंक के 4 सब्जेक्ट, 400 अंक और 150 मिनट, अर्थात 2.5 घंटा मिलेगा। 150 मिनट। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 200 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन कितने आए? 200 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने होंगे ये नहीं बता रखा है। 400 अंक की ऑनलाइन होगी। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, इसमें प्रत्येक विषय में 50% अनिवार्य है, प्रत्येक विषय में 50% अनिवार्य है। इसमें नेगेटिव नहीं है, लेकिन प्रत्येक विषय में 50% अंक अनिवार्य हैं। 50% अंक अनिवार्य है, और ओवरऑल भी आपको 50% लाने होंगे। ओवरऑल भी आपको 50% अंक लाने होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। इसमें विषय वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, विषय के आधार पर नॉर्मलाइजेशन। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो पहले इन्होंने कह रखी है कि हर एक विषय का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा। हिंदी का अलग, अगर अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, सामान्य ज्ञान विज्ञान का अलग, गणित का एक, रीजनिंग का एक। 400 अंक हो गए और साथ ही 4 विषय, 2.5 घंटा। अब ये बाद में ये चीज बताएंगे कि किसका कितना, मतलब किसको। बाकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए पुरुष की ऊंचाई, और महिलाओं की होनी चाहिए 152। अगर हम लोग ऊंचाई या हाइट की बात करें, क्योंकि पुलिस की भर्ती है, तो जो महिलाओं की है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो पुरुष है उनकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बस एक महत्वपूर्ण इसमें बात है। बाकी तो सब इसमें अगर आप देखोगे वही 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में महिलाओं के लिए, और 4.8 किलोमीटर की दौड़ ये पुरुषों के लिए